हैं हमारे नेता। पहले ये सवाल करो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है। आपकी हिम्मत है सवाल करने का भाजपा में? ना छोड़ा है। ये अघोषित आपातकाल है, गुंडई हो रही है, तानाशाही चल रही है। आप मीडिया वाले भी अगर निष्पक्ष रहने की कोशिश करेंगे, आपके यहां भी रेड हो जाएगा, आपके यहां भी ईडी पहुंच जाएगा। पूरे देश में भाजपा के जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके सदस्य हैं, चाहे पंचायती राज के या अंदर से कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने अपने सारे घर को भगवा कलर किया है, किया कि नहीं किया? बताएं पहले। तो ये सारे के सारे लोग नहीं चाहते हैं कि देश का युवा पढ़े लिखे, देश के नौजवानों में गंदगी भरना चाहते हैं, नफरत भरना चाहते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र का आज पहला दिन, और पहला दिन ही काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने के लिए हंगामा है वो कर रहे हैं, और ऐसे में देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार विधान परिषद पॉलिटिको के बाद, जहां तमाम विपक्ष के नेता हैं वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर खूब हंगामा कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उनकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, और कई ऐसे मुद्दे हैं इसको लेकर हंगामा है वो कर रहे हैं। और ऐसे में आरजेडी एमएलसी कारी सोहिब ने जोरदार सवाल है वो सरकार पर खड़ा किया, और क्या कुछ कर रहे हैं कारी सोहिब, पहले सुनो उनकी बातों को। पूरे देश में भाजपा के जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके सदस्य हैं, चाहे पंचायती राज के या अंदर से कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने अपने सारे घर को भगवा कलर किया है, किया कि नहीं किया? बताएं पहले। तो ये सारे के सारे लोग नहीं चाहते हैं कि देश का युवा पढ़े लिखे, देश के नौजवानों में गंदगी भरना चाहते हैं, नफरत भरना चाहते हैं। अरे ये तिरंगा को मानने वाला लोग ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता है। ये तिरंगा का अपमान है। जिस तरह से आप क्या कर रहे हैं? आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर। क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मामूली बात है क्या? 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया है, और सैकड़ों लोग, बच्चे जो है वो कोमा में चले गए हैं। वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोमा में चले गए। माँ बाप, उनके पूरा परिवार परेशान है। अब रोज पेपर लीक हो रहा है, सबसे ज्यादा तो बिहार में लीक हो रहा है। सरकार नाम की कोई चीज है क्या बिहार में या देश में? नंगा नाच हो रहा है। ये अघोषित आपातकाल है, गुंडई हो रही है, तानाशाही चल रही है। आप मीडिया वाले भी अगर निष्पक्ष रहने की कोशिश करेंगे, आपके यहां भी रेड हो जाएगा, आपके यहां भी ईडी पहुंच जाएगा। अगर कोई आला अधिकारी, तो IAS IPS कोई अगर निष्पक्ष का, उसके यहां भी रेड हो जाता है। आप विपक्ष के तमाम नेताओं के यहां भेज रहे हैं ईडी CBI। आपके नेता कहाँ है? विपक्ष के नेता है? बिल्कुल विपक्ष के नेता हैं, पहले हैं हमारे नेता। पहले ये सवाल करो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है। आपकी हिम्मत है सवाल करने का भाजपा में? नहीं पूछ सकते, आपकी हिम्मत नहीं है किसी मीडिया वाले को। प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? किसी मीडिया की हिम्मत है हिम्मत? नहीं हिम्मत है। किसी भी मीडिया हाउस की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री से ये सवाल करे कि आप नीट के पेपर लीक मामले पर अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा आपने क्यों नहीं लिया? आप खुद शामिल हैं। आप आरजेडी एमएलसी कारी सोहिब ने किस तरह से सरकार पर सवाल खड़ा किए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग है वो कर रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह से बिहार के स्कूलों को भगवाकरण किया जा रहा है उसको लेकर भी कारी सोहिब ने क्या कुछ कहा, बिहार सरकार पर किस तरह से सवाल खड़ा किया, आपको सुनवाया है। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।